जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ है शुभम लगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आप सभी जानते हैं कि जब भी एक आम इंसान, एक गरीब परिवार का कोई सदस्य गवर्नमेंट अस्पतालों में जाता है तो उसे कितना सफ़र करना पड़ता है। चाहे उसे दवाइयाँ लेनी हो, चाहे उसे ऑपरेट करवाना हो, चाहे उसे एक्सरेज वगैरह करवाने हो, तो उसके लिए उसे पर्चियाँ, दवाइयाँ जो है वो बाहर से कहा जाता है कि आप लाइए, इंजेक्शन बाहर से लाइए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी, जब से उन्होंने अपना पदभार संभाला है एज ए सीएस यानी कि चीफ सेक्रेटरी, तो उन्होंने उस समय से ही ये सुनिश्चित किया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अवाम है, जो मेरा गरीब जो हमारा तगमा है, उसको जो है हमें सहूलतें किस तरीके से प्रोवाइड करवानी है, मैं उस पर काम करूंगा। वो लगातार जो है वो तमाम डॉक्टरों से, तमाम विशेषज्ञों से लगातार मीटिंग्स करते रहते हैं। और कल भी उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग जो है वो करी है। ये रिव्यू मीटिंग चेयर की गई थी उनके द्वारा, जिसमें उन्होंने पहले तो ये सुनिश्चित किया कि जितने भी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है और उसमें प्रोग्रेस किस तरीके से चल रही है, ताकि जो उन्होंने कैपेक्स बजट जो है फाइनेंशियल ईयर जो डिजाइन किया गया है उसमें किस तरीके का उनको फायदा जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी जो थे, उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ ऑफ मेडिकल एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टर स्कीम्स, कंसर्न एचओडी, प्रिंसिपल ऑफ ऑल जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, इसके अलावा जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं डिपार्टमेंट के अंदर, वो सभी ने इस मीटिंग के अंदर जो था वो हिस्सा लिया, भाग लिया। इसमें उन्होंने इन्फॉर्म किया, सबसे बड़ी और सबसे राहत की बात यही है कि उन्होंने ये कहा कि 422 ड्रग्स जो हैं, यानी कि 422 किस्म की दवाइयां जो हैं, वो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सभी को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की हैं। स्पेशली जितने भी मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर की जो होंगी, गवर्नमेंट फूड ड्रग स्टोर से जो है उन लोगों को दी जाएंगी। ये सबसे बढ़िया फैसला किया गया, क्योंकि पहले भी दवाइयां दी जाती हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी कम है, कुछ प्रकार की ही दवाइयां दी जाती थी। अब उन्होंने इसको बढ़ाया है। अब 422 प्रकार की दवाइयां जो हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर, यानी कि हॉस्पिटल प्रीमिसेस के अंदर से ही आवाम को जो है वो दी जाएगी, चाहे कोई भी सरकारी अस्पताल जम्मू कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जितने भी अपने हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये कहा कि आप अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे। स्टोरेज कितनी है आपके पास, प्रोक्रूटमेंट कितनी है आपकी, आप कितनी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ्री मेडिसिन की कर रहे हैं, आपके पास कितनी गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अवेयरनेस आपको जो है वो लोगों के अंदर जागरूकता जो है वो पैदा करनी होगी कि कितनी जो हमारे पास फ्री मेडिसिन हैं उन्हें आप डिस्प्ले लिस्ट में जो है वो डाल लगाइए, ताकि लोगों को पता चल सके कि हॉस्पिटल के अंदर से ही हमें ये दवाइयां जो हैं वो मिलेंगी, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत जो है वो नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जो प्रिस्क्रिप्शन जो हमें पर्ची दी जाती है, इसमें दवाइयां लिखी रहती हैं, डॉक्टर्स क्या करेंगे, अगर डॉक्टर्स को जो बाहर से दवाई लेनी है, तो पहले क्या होता था कि हमें पर्ची दी जाती थी, उस पर डॉक्टर ऐसे ही लिख देता था कि जाओ बाहर से ले आओ। अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा किया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर्स को ये डायरेक्शंस दी गई हैं, अगर आपको कोई दवाई बाहर से किसी को मंगवानी है जो आपके पास नहीं है अंदर प्रीमिसेस के, जिसे हम जो है नॉन जेनरिक मेडिसिन भी कहते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल रहेगी। आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, अपने हस्ताक्षर करने पड़ेंगे उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, और साथ में आपको स्टैंप लगानी पड़ेगी। उसके बाद ही वो इंसान बाहर जाएगा और वो दवाई जो है अगर आपके प्रीमिसेस में अंदर नहीं है तो वो बाहर से लेकर आएगा। तो एक बड़ा फैसला चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता के द्वारा लिया गया है, क्योंकि लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक गरीब आवाम जब उसको 50-60 रुपए की दवाई के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, तो उसे ऑलरेडी हॉस्पिटल के अंदर कोई एडमिट होता है, कोई इंजेक्शन, कोई सिरिंज लेने जाता है, तो उसको बाहर जाना पड़ता था। अब उन्होंने 422 प्रकार की दवाइयां जो हैं उन्हें शामिल कर दिया है इस सूची के अंदर। अब इन 422 दवाइयों की सूची जब तैयार होकर आएगी, वो भी मैं आप लोगों तक साझा करूंगा कि आखिरकार कौन कौन सी दवाई जो है वो हमें हॉस्पिटल प्रीमिसेस के अंदर से ही मिलेगी। आपको कहीं भी दर बदर भटकने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। अरुण कुमार मेहता ने ये फैसला जो है वो जनहित के लिए लिया है, क्योंकि लगातार कंप्लेंट्स आ रही थी कि दवाई होने के बावजूद भी हमें बाहर भेजा था कि आप बाहर से दवाई लाइए। बड़े सारी प्रॉब्लम्स, बड़ी सारी शिकायतें जो थी वो मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने ये डायरेक्शंस जो हैं वो अपने अधिकारियों को जो है वो दी हैं। और साथ में उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया है कि हमें अब जो है 15 से 17 साल की जो कैटेगरी है इसे हमें बढ़ाना है। जो हमें इंजेक्शंस दे रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं, इसे और तेजी से जो है बच्चों के बीच लेकर जाना है, अवेयरनेस और फैलानी है, ताकि हम जो है बच्चों को जो है आने वाले दिनों में कोविड-19 से खतरे से जो है बचा सकें। और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि
जल्द ही सरकार जब 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जब शुरू करेगी तो उसमें भी जम्मू कश्मीर जो है वो बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लेगा। फिलहाल एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी ने एक निर्णय लिया है। इस निर्णय का लाभ कई लोगों को मिलेगा। जो लोग सरकारी अस्पतालों में इसी वजह से जाते हैं क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि बेटर फैसिलिटीज के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जाया जाए, वो लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की बात है कि अब 422 प्रकार की दवाइयां आपको हॉस्पिटल के अंदर से ही मिलेंगी, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको बाहर भेजा जाता है तो डॉक्टर पहले तो उस पर जो पर्ची आपको दी जाती है जिसमें दवाइयां लिखी रहती हैं, जिसे हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे डॉक्टर को, या फिर उसको स्टैंप लगा के देनी पड़ेगी, तभी आप बाहर जाएंगे, अन्यथा आपको अंदर से ही दवाई जो है वो दी जाएगी। डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। सरकार का अच्छा कार्य है, शेयर जरूर करिएगा बाकी लोगों तक, ताकि बाकी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर कल को कोई आपको हॉस्पिटल के अंदर से बोले कि दवाई बाहर से लेके आओ, उसको बताइए कि ये फैसला हो चुका है, अब आप जो है सिग्नेचर करिए, स्टैंप लगा के दीजिए हमें, हम बाहर से ले आते हैं दवाई अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है जी, तो चलिए बड़ी खबर थी, आप लोगों तक साझा कर दी है क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही थी। इसी वजह से जितने भी लोग इस समय हमारे वीडियो सेशन में जुड़े हैं, और इसमें राहुल जी हैं, नीरज जी हैं, रुद्र जी हैं, रंजीत जी हैं, तमाम लोग जितने भी जुड़े हैं वीडियो को शेयर करिएगा बाकी लोगों तक भी। श्याम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, एक बहुमूल्य इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी साझा हो सके, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने तो फैसला ले लिया, लेकिन जागरूकता जो अवेयरनेस है डिपार्टमेंट तो अपनी तरफ से जो है वो फैलाएगा, लेकिन हमें भी अवेयरनेस फैलानी होगी। इस अवेयरनेस में हमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा जो है वो लेना होगा। इसलिए इस वीडियो को आप एक शेयर कर इस अवेयरनेस की कड़ी में जो है अपना योगदान जो है वो अवश्य दे। बाकी तो अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ बड़ी अपडेट लेकर, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।